नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका एनबी न्यूज एक्सप्रेस पर। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मकर संक्रांति के अवसर पर आयुष मंत्रालय ने आज पहली बार वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस अवसर पर लोगों को संबोधित किया और सूर्य नमस्कार के बारे में संदेश दिया। बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए आयुष मंत्री ने लोगों को घर पर सूर्य नमस्कार करने और पंजीकरण के लिए उपयोग में लाए गए लिंक पर वीडियो अपलोड करने की सलाह दी है। वैश्विक संस्थाओं के जान माने योग्य गुरुओं ने भी अपने संदेश साझा किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के पायनगरी में घटना स्थल के शुक्रवार का दौरा किया है, जहां गुरुवार शाम को बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन में 12 डिब्बे पटरी से उतरने के कारण हुए हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है और कम से कम 36 अन्य लोग घायल हो गए हैं। रेल मंत्री ने अस्पताल जाकर घायल यात्रियों से मुलाकात की। दक्षिण कश्मीर में अनंतनाग के जिला प्रशासन द्वारा शुरू किए गए डिजिटल एप्लीकेशन साकून के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को राहत मिली है। अनंतनाग के उपायुक्त डॉक्टर पीयूष सिंगला ने कहा है कि यह पहल अनंतनाग के जिला प्रशासन द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा के बाद 7 दिनों के भीतर उचित राहत प्रदान करना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजघाट डिपो से 100 नई लो फ्लोर एसी सीएनजी बसों को हरी झंडी दिखाई है। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि इन बसों के शामिल होने के बाद से दिल्ली में कुल लगभग 6,900 बसें चल रही हैं। कार्यक्रम के दौरान दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत भी मौजूद रहे। दिल्ली पुलिस के 8 अधिकारियों और कर्मियों को वर्ष 2020-21 के लिए पुलिस प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है। उनका चयन दिल्ली पुलिस अकादमी के विभिन्न परिसरों में विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे अधिकारी और कर्मी तैयार करने के लिए प्रशिक्षण देने की दिशा में उनके उत्कृष्ट कार्य के सम्मान में किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पॉजिटिविटी दर 29% को पार कर गई है और अस्पताल में भर्ती होने और मौतों की संख्या काफी कम है। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में कोरोना के मामले काफी बढ़ रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट भी 29% को पार कर गई है। राजधानी दिल्ली गाजीपुर में फूल मार्केट के पास एक लावारिस बैग में बम मिला है। हालांकि बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंच उसको डिफ्यूज कर दिया है, लेकिन दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल में विस्फोटक अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने कहा है कि बैग की बरामदगी के बाद उन्होंने गाजीपुर फ्लावर मार्केट में बम निरोधक दस्ता भेजा है। दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई थी। मकर संक्रांति के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एक दलित पार्टी कार्यकर्ता के आवास पर खिचड़ी खाई है। योगी आदित्यनाथ शुक्रवार दोपहर अमृतलाल भारती के घर पहुंचे और यहां पर उन्होंने दलित कार्यकर्ता के साथ चटाई पर बैठकर पत्तल में खिचड़ी खाई। सीएम योगी का यहां बेहद सादगी भरा अंदाज दिखाई दिया। सीएम योगी ने इसके लिए भारती का धन्यवाद भी किया। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोविड-19 मामलों में वृद्धि के बीच मध्य प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूल कक्षा 1 से 12 के छात्रों के लिए 31 जनवरी तक बंद रहेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सभी राजनीतिक और धार्मिक सभाओं और मेलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि मकर संक्रांति स्नान पर कोई प्रतिबंध नहीं रहा। देश भर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते प्रत्येक राज्य नए प्रतिबंध लगा रहा है। इस बीच गोवा में कोरोना मामलों में वृद्धि को देखते हुए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी शनिवार को घोषणा करते हुए कहा है कि राज्य में सार्वजनिक सभाओं में लोगों की संख्या को 100 लोगों तक सीमित कर दिया गया है। इंडोर स्थानों के मामलों में बैठने की क्षमता 1000% होगी
वहीं सामंत ने कहा है कि किसी भी समय कार्यक्रम स्थल पर अधिकतम 100 लोगों की अनुमति दी गई है। मुजफ्फरनगर की चरथावल सीट से टिकट कटने पर बसपा नेता अरशद राणा शहर कोतवाली में फूट फूट कर रो पड़े। आरोप लगाया कि पार्टी के एक वरिष्ठ नेता को 2 साल पहले टिकट के लिए 67 लाख रुपए दिए थे, लेकिन उन्हें विश्वास में लिए बगैर उनका टिकट काट दिया गया। उनके रुपए भी वापस नहीं किए गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वह आत्मदाह कर लेंगे। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने पोंगल की पूर्व संध्या पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राजभवन से जारी एक संदेश में राज्यपाल रवि ने कहा है कि पोंगल और मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मैं तमिलनाडु के हमारे भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पोंगल फसल और सूर्य देवता को धन्यवाद देने का उत्सव है, जो कि हमें जीवन, ऊर्जा और जीवन शक्ति प्रदान करते हैं। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। इस बार मकर संक्रांति पर विशेष संयोग बन रहे हैं, जिससे इस पर्व की महत्ता और बढ़ गई है। शास्त्रों के अनुसार जब सूर्य धनु राशि के अपनी यात्रा को समाप्त करते हुए मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। और इस बार यह पर्व शुक्रवार को पड़ा है। गंगा स्नान व दान करने के लिए भक्तों की भीड़ गुरुवार से ही अलग अलग राज्यों के अलग अलग घाटों पर जुटनी शुरू हो गई थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि इस्तीफे कोई बड़ी बात नहीं है। राज्य और पार्टी को हर जगह से समर्थन मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में इस्तीफा कोई बड़ी बात नहीं है। बीजेपी को राज्य में हर जगह से समर्थन मिल रहा है। लोग हमें आशीर्वाद देंगे और बीजेपी यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में सरकार बनाने में सफल होगी। गुजरात सरकार ने एक विशेष अभियान के तहत उत्तरायण उत्सव के दौरान पतंग के धागे से घायल पक्षियों के इलाज के लिए देखभाल केंद्र स्थापित किया है। जीवन दया चैरिटेबल ट्रस्ट वेटरनिटी सर्जन डॉक्टर उत्सव प्रजापति ने कहा है कि पतंगबाजी उत्सव के दौरान पतंग के धागे से घायल पक्षियों के इलाज के लिए सर्जिकल, ओटी, ओपीडी और आईसीयू स्थापित किया गया है। घायलों को बचाने के लिए मेडिकल और सर्जिकल टीमें तैयार हो चुकी हैं। हरिद्वार हेट स्पीच केस में जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने बताया है कि मामले में जांच की एसआईटी का गठन किया गया है। मामले में 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद में कथित तौर पर घृणा फैलाने वाले भाषण देने के मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी, जिन्होंने इस विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार और सत्तारूढ़ भाजपा से इस्तीफा दे दिया है, आज समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। पूर्व मंत्रियों के साथ मौजूदा विधायक भगवती सागर, विनय शाक्य, रोशन लाल वर्मा, मुकेश वर्मा और ब्रजेश कुमार प्रजापति भी सपा में शामिल हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए भाजपा के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि राज्य को भाजपा का शोषण से मुक्त कराना होगा और भाजपा को खत्म करना है। उन्होंने कहा कि भाजपा के खात्मे के लिए शंख बजाया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी ने देश और प्रदेश की जनता को गुमराह कर उनकी आंखों में धूल झोंकने का काम किया है और जनता का शोषण किया है। वहीं चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा है कि विधायक अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए भाजपा छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन विधायकों के भाजपा छोड़ने पर कई कारण हैं। कुछ अपने निजी फायदे के लिए जा रहे हैं, दूसरों को डर है कि उन्हें अपनी पसंद के निर्वाचन क्षेत्र में टिकट नहीं मिलेगा। लोगों ने 5 साल तक बीजेपी के साथ रहकर मलाई खाने का काम किया है और अब राज्यों में ओबीसी और दलितों को गुमराह किया जा रहा है। पोंगल के अवसर पर तमिलनाडु के मदुरै में जल्लीकट्टू प्रतियोगिता हुई है। कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या के बीच राज्य सरकार ने 300 बैल और 150 दर्शक के साथ जल्लीकट्टू की अनुमति दी थी। एक स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार इस घटना के दौरान 48 लोगों को चोटें आई हैं।
कांग्रेस ने पतंगबाजी का आयोजन किया। इस दौरान तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान जीतू पटवारी ने गरीबों को कपड़े और लड्डू बांटकर पतंगबाजी भी की। विधायक जीतू पटवारी ने सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी हैं और इसके साथ ही कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के भी छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने जांजगीर चांपा जिले के शिवनारायण में हुए वाहन दुर्घटना में घायल पुलिस जवानों को हालचाल जाना है। जानकारी के मुताबिक सीएम बघेल ने पुलिस महानिदेशक बिलासपुर रेंज से फोन पर चर्चा कर घटना की जानकारी ली है और घायल जवानों के बेहतर उपचार के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोरोना के 2023 नए मरीजों के साथ ही पॉजिटिविटी दर 17.44% पहुंच गई है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने शहर में 85 कंटेनमेंट जोन बनाए हैं। जानकारी के मुताबिक रायपुर जिले में 8,853 सक्रिय मरीजों, सिर्फ 184 अस्पताल में भर्ती हैं, जिसमें 36 मरीज गंभीर हैं, जबकि 91 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट में हैं। मौत में पिछले मामलों की देखें तो पिछले 10 दिनों में 15 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने स्कूल के बाद बच्चों और युवाओं को अलग अलग क्षेत्र में करियर के लिए प्रोत्साहित और बढ़ावा देने के लिए मेंटर कार्यक्रम शुरू किया है। पिछले साल अक्टूबर में ये कार्यक्रम लॉन्च हुआ था और अब छत्तीसगढ़ में एक बीजेपी कार्यकर्ता ने इस कार्यक्रम के खिलाफ शिकायत करते हुए इसे रोकने की मांग की है। शिकायत पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि आम आदमी पार्टी के देश का मेंटोर कार्यक्रम जारी रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनावों की पृष्ठभूमि पर विपक्षी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने अलवर रेप कांड पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को जमकर आड़े हाथों लिया है। उन्होंने प्रियंका गांधी से सवाल करते हुए कहा है कि आप राजस्थान की निर्भया से मिलने क्यों नहीं गई। प्रियंका उन्नाव जा सकती हैं पर अलवर नहीं जा सकती हैं। जब वो मासूम आईसीयू में लड़ रही थी तब प्रियंका गांधी अपना जन्मदिन मना रही थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीते कुछ दिनों से मौसम ठीक न होने की वजह से राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की स्थिति प्रभावित हुई है और इसको लेकर किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मौसम ठीक होते ही उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी में तेजी आएगी। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने चुनाव वाले 5 राज्यों में बीजेपी के बेहतर प्रदर्शन का दावा किया है और बीजेपी छोड़ने वालों को स्वार्थी नेता करार दिया है। बता दें कि शुक्रवार को कृषि मंत्री जेपी दलाल लोहरू इलाके के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने करीब 13 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 4 सड़कों का शिलान्यास भी किया है। कुरुक्षेत्र में हरियाणा के इनेलो नेता और पूर्व कृषि मंत्री जसविंदर संधू के बेटे को पुलिस की एसआईटी टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व मंत्री के बेटे इनेलो नेता गगन संधू को पिहोवा पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है और 17 जनवरी तक जेल भेज दिया गया। मुजफ्फरनगर में बीजेपी के संभावित प्रत्याशियों का विरोध शुरू हो गया है। पूर्व एमएलसी प्रशांत गुर्जर को प्रत्याशी बनाए जाने पर विरोध किया गया है और पुतला फूंका गया है। बगरा बस स्टैंड पर संभावित प्रत्याशी नरेंद्र कश्यप के पुतले का दहन किया गया। अयोध्या पहुंचे नोडल अधिकारी हिमांशु कुमार ने आज दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है। तो वहीं कोविड की तैयारियों को लेकर जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट को भी देखा।
हरियाणा के अंबाला में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने अंबाला के कई इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में उन इलाकों को रखा गया है जहां पर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते रहे हैं। इन इलाकों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां रहेंगी। आज यमुनानगर की जगाधारी जिला जेल में महिला वार्ड में मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया गया। इस मौके पर महिलाओं और उनके साथ रह रहे बच्चों को गर्म कपड़ों के साथ साथ कंबल भी वितरित किए गए। उज्जैन में मकर संक्रांति का पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। आज सुबह से ही बच्चे बड़ी सभी लोग अपनी छतों पर पतंग उड़ाते नजर आए। उज्जैन में सारे त्योहारों की शुरुआत बाबा महाकाल से होती है, लेकिन मकर संक्रांति का पर्व पर भी पतंगबाजी का अपना हुनर दिखाने बच्चों के लिए बुजुर्ग तक छतों पर पहुंचे। यमुनानगर में सरस्वती नगर रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर गाड़ियों के ठहराव की मांग को लेकर किसानों और ग्रामीणों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। इसके चलते अंबाला सहारनपुर मार्ग पर चलने वाली कई गाड़ियां प्रभावित हुई और यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पुलिस की अपराध जांच शाखा पुलिस ने मादक पदार्थ सप्लाई करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 1 क्विंटल 37 किलो 900 ग्राम गांजा बरामद कर मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने गाड़ी की छत और सीटों के नीचे जगह बनाकर गांजा पत्ती छिपाई हुई थी। खबर यूपी के गोंडा से है, जहां करोड़ों की लागत से बनाए गए सरकारी आवास पर बाहरी लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। जिला अस्पताल परिसर में 5 बिल्डिंग करोड़ों की लागत से बनाई गई हैं। लचर व्यवस्था के कारण सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है और प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। वहीं अमेठी में मुखबिर की सूचना पर शिवरतनगंज पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 5 अवैध तमंचा, 1 देसी बंदूक, 5 अवैध अर्धनिर्मित तमंचा और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इसके साथ ही एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया है। महोबा के एमपी यूपी बॉर्डर पर चुनाव के मद्देनजर की जा रही चेकिंग के दौरान आबकारी टीम समेत उड़नदस्ता टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। टीम ने एक वाहन से 2,01,000 की नकदी बरामद की है। महोबा के पनवाड़ी थाने में तैनात एक सिपाही की कमरे के अंदर संदिग्ध मौत हो गई है। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सिपाही की अचानक मौत हो जाने से पुलिस महकमे में शोक व्याप्त है। खबर रेवाड़ी जिले के गांव किशनगढ़ बालावास की है, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग मेले में जुटे, जिनके मुंह पर ना तो मास्क और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। कोरोना से बेपरवाह ग्रामीणों ने जमकर जश्न का आनंद लिया। यहां ना तो प्रशासनिक अधिकारी दिखे और ना ही पुलिस का कोई कर्मचारी नजर आया।
प्रशासन की बिना इजाजत के समाजवादी पार्टी की रैली का आयोजन पर लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने मामले में पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इसमें नियम कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। आचार संहिता का उल्लंघन, कोविड-19 का उल्लंघन हुआ है। बिहार के बीरपुर में करंट लगने से एसएसपी के 3 जवान की मौत हो गई है। कुछ जवान घायल हो गए हैं। डॉक्टर शैलेंद्र दीपक ने कहा है कि करंट लगने से यह हादसा हुआ है। जब यहां उन्हें लाया गया तो उनमें से 3 जवान का मृत्यु हो गई थी। बाकी के 4 जवानों को दूसरे अस्पताल में रेफर किया गया। छब्बीस जनवरी को राजपथ पर कला कुंभ द्वारा डिस्प्ले लगाने पर नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के डीजी अद्वैत गणनायक ने कहा है कि कला समाज पहली बार इस तरह की सोच के साथ काम कर रही है। 600 कलाकारों ने इसे बनाया है। आज यहां इसका एक डिस्प्ले रखा गया है। ये सिर्फ ट्रेलर है। 26 जनवरी को इसका भव्य रूप दिखेगा। मुंबई में पिछले 24 घंटे के भीतर 11,317 नए कोविड केस सामने आए हैं। इसके साथ ही एक दिन के भीतर 9 मौतें हुई हैं। इस दौरान यहां पॉजिटिविटी रेट 21 दर्ज हुई है। वहीं बेड ऑक्यूपेंसी घटकर 16.8 हो गई है। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 2,456 नए मामले सामने आए हैं। 380 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं और 5 लोगों की मौत हो गई है। यूपी में कोरोना की स्थिति पर बात करते हुए यूपी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने जानकारी दी है कि 24 घंटे में कोविड संक्रमण से प्रदेश में 3 लोगों की मौत हो गई है। पॉजिटिविटी दर 6.30 हो गई है। 24 घंटे में 2,54,044 सैंपल की जांच की गई है। पंजाब के गुरदासपुर में भारी मात्रा में आरडीएक्स मिलने के बाद अब अमृतसर का वाघा अटारी बॉर्डर पर 5 किलो आईईडी बरामद किया गया है। इसी के साथ पाकिस्तान के पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान भड़का धमाका करने की साजिश नाकाम कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के कोसरोंडा शिविर के पास एक संक्षिप्त गोलीबारी के बाद आईईडी विस्फोट में 33 बटालियन के 3 एसएसबी जवान घायल हो गए हैं। कांकेर के एसपी सलाब सिन्हा ने इसकी जानकारी दी है। दिल्ली के आम आदमी पार्टी ने स्कूल के बाद बच्चों और युवाओं को अलग अलग क्षेत्र में करियर के लिए प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिए मेंटर कार्यक्रम शुरू किया था। अब कार्यक्रम के खिलाफ बाल अधिकार संरक्षण के लिए काम करने वाले राष्ट्रीय आयोग ने मोर्चा खोल दिया है। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने कहा है कि बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और खबर यूपी के श्रावस्ती से है, जहां चोरों ने भगवान के घर को भी नहीं छोड़ा है। चोरों ने बीती रात जमकर उत्पात मचाया है और शिव मंदिर में रखी हुई करोड़ों रुपए की अष्ट धातु की मूर्तियों पर हाथ साफ कर दिया है, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। तो वहीं मंदिर में चोरी की घटना पर इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।